बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ मान अपने ब्लॉग में एक बार फिर से हाजिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, आपका रोज़ा भी अच्छा गुजर रहा होगा यकीनी तौर पर। आज थोड़ी सी धूप है, वो भी अभी निकली है, लेकिन कल और परसों तो मौसम अच्छा था। तो शुरू करते हैं जी। कुछ अहम चीज़ें हैं जिन पर डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपको पता है कि हमने कितने व्लॉग्स किए और उसमें सब में हमने बात की, जिस तरह जो है वो वन बाय वन जो जो इलेक्शन होता गया, जिस तरह वोटिंग होती गई, वज़ीर आला के हवाले से, वज़ीर आज़म के हवाले से, उसके बाद फिर सदर मुमलिकत के हवाले से, असम्बलियों के हवाले से हमने बात की, एक एक चीज़ को डिस्कस किया। तो आज जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। जी हाँ, ये वो इंतखाबात हैं जो सीट्स खाली हुई थी सेनेट की, 6 खाली नशस्तों पर ये इंतखाब होने जा रहा है, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, निसार खोड़ो, जाम मेहताब और प्रिंस अहमद उमर, सरफराज भुट्टी ने जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए थे, तब ये सीट्स खाली हुई थी। अब इनके ऊपर इलेक्शंस होने जा रही हैं, लेकिन जो 48 नशस्तें हैं, जो आम इंतखाबात हैं सेनेट के, वो 2 अप्रैल को होंगे। इस हवाले से अभी जो है इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। और आज जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद की जो है वो सुन्नी इत्तेहाद यानी कि जो पीटीआई जो थी उसके इलियास मेहरबान वो मद्दे मुकाबिल हैं किसके, यूसुफ रज़ा गिलानी। और यूसुफ रज़ा गिलानी आपको पता है साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका यानी कि हुक्मरान इत्तेहाद के ये मुश्तरका उम्मीदवार हैं। तो इस्लामाबाद में कौमी असम्बली में वोटिंग हो रही है, वहाँ पर जो है वोट कास्ट किए जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपना वोट कास्ट किया, नवाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट किया। इसी तरह अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध से जो मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्ला और मोहम्मद असलम आबड़ू यानी कि 2 उम्मीदवार वहां से खड़े हुए हैं। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नज़ीरुल्लाह और शाजिया सुहेल, वहां पर भी सिंध में भी जो सीट्स हैं वहां पर भी पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद में मुकाबला होना जा रहा है। तो इस्लामाबाद की एक नशस्त है, सिंध की आपके पास आ जाती हैं 2, और बलोचिस्तान उसमें सबसे ज्यादा नशस्तें हैं, उसमें जी 3 जो है। सिंध में आपके पास 2 हैं, इस्लामाबाद में आपके पास 1 है, 3 हो गई, 3 और जो है 3 बलोचिस्तान से आपके पास नशस्तें हैं। और बलोचिस्तान में मैं आपको बताऊं कि मजमूई तौर पर 9 उम्मीदवार हैं। कुछ आज़ाद उम्मीदवारों ने भी अपने कागजाती नामजदगी जमा करवाए थे, उस पर भी इलेक्शन हो रहा है। वहाँ पर जो है अब्दुल कदूस पीपल्स पार्टी के हैं, नूली के दोस्तैन डोमकी हैं और JUIP के अब्दुल शकूर हैं, और बाप पार्टी के ओहदा बापर, इसी तरह जो है वो बाकी आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। अब देखना यह है कि सुबह 9 बजे ये अमल शुरू हुआ है, जो कि शाम 4 बजे बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। और इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो इस वक्त तगड़े उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, और हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी है वो इस वक्त तगड़े उम्मीदवार हैं, और सब लोग अपना जो है वोट भी कास्ट कर रहे हैं। तो ये सेनेट की ज़िमनी इंतखाबात हैं 6 नशस्तों पर, लेकिन जो 48 नशस्तों पर इंतखाबात होने हैं वो होंगे 2 अप्रैल को। फिर उसके बाद जो है वो चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी बातचीत की जाएगी। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमती इत्तेहाद में जब वो जो पीपल्स पार्टी है उसने यही कहा था कि हम कोई भी ओहदे नहीं लेंगे, हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ आईनी ओहदे हैं वो हम लेंगे, जिसमें सदर मुमलिकत था, इसके साथ साथ चेयरमैन सेनेट का ओहदा था। तो ये पीपल्स पार्टी की जानिब से मुतालबा किया गया था कि हम वो लेंगे। तो अब आगे चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी ये तगड़े उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ने जो जो मुतालबात किए थे उस पर जो है वो रजामंद हो गई थी। हुकूमती इत्तेहाद यानी कि मुस्लिम लीग नून ने भी उनकी हिमायत का ही ऐलान किया था। ये सारी सूरत हाल तो एक तरफ है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि कल हमने डिस्कस किया था कि इमरान खान को जो है मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। अडियाला जेल में काफी सारे थ्रेट्स मौजूद थे इस हवाले से, और फैसले भी महफूज थे, और कहा गया था अदालत की जानिब से कि हम कोई मुनासिब अहकाम जारी करेंगे। अभी ये फैसला आया है कुछ देर पहले कि इमरान खान को 4 वकला जो है वो उनसे मिल सकते हैं, और उनको मिलने की इजाज़त दे दी गई है। और इसके साथ साथ जो है वो हसन और हुसैन नवाज का एक मामला चल रहा है, वो कल आए थे पाकिस्तान। और फिर उसके बाद जो है उनका जो 3 रेफरेंसेस थे आपको पता है, जिसमें सजाएं माफ भी हो गई थी, नवाज शरीफ की भी, मरियम नवाज की भी, कैप्टन सफदर की भी। तो वही मामले जो कि अल अजीज़िया रेफरेंस था, फ्लैगशिप रेफरेंस था, और इसके साथ साथ जो है वो एक और रेफरेंस था, एवनफील्ड रेफरेंस का जो था मामला था, उसमें हसन और हुसैन नवाज जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दोनों बेटे हैं वो पाकिस्तान आए, उनके वारंट जो है वो मंसूर करने के लिए उनके वारंट जारी हुए थे 2017 में। अब वारंट मंसूरी के हवाले से उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, और फिर उसके बाद अदालत में ये मामला था, सबसे पहले समाप्त हुई, फिर उसके बाद उसमें वक्फा कर दिया गया, और अब ये फैसला आया कि उनके वारंट मनसूख कर दिए गए हैं, यानी कि वो भी मामला जो है वो रफा दफा हो गए हैं। दूसरी हम बात आज डिस्कस करने जा रहे हैं जी IMF के हवाले से, कि IMF का वफ्द जो है वो पाकिस्तान
पाकिस्तान पहुंच चुका है। IMF का वक्त जब पाकिस्तान आया तो मोहम्मद औरंगजेब जो कि वज़ीर ख़ज़ाना है, उनसे तारुफी सेशन सबसे पहले हुआ है, मुज़ाकरात हुए, और उसके बाद अब जो है वो 14 से 18 मार्च तक के मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाकिस्तान को किस्त मिलनी है, इससे पहले भी किस्त हमारी डिले है, वो भी हमें मिलनी है। नई किस्त के हवाले से भी मुज़ाकरात जो है वो जारी होंगे। उसके बाद फिर जो है सबसे पहले दावत दी गई, IMF का वक्त जो है वो पाकिस्तान आया। अब 18 तारीख तक की मुज़ाकरात इस तरह जारी रहेंगे और फिर बातचीत की जाएगी कर्ज के हवाले से। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो PTI की जो है वो अब मुलाकातों का सिलसिला जारी हो रहा है, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला KB के हैं, उनकी जानिब से कल मुलाकात की गई है वज़ीर आज़म के साथ। और इस हवाले से जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट इस वक्त सामने आ रही है कि सुन्नी इत्तेहाद को भी पता चल गया है कि मुल्क के जो मसाइल हैं वो साझे हैं, तो आगे हमने सबको लेकर चलना है। लेकिन PTI का मुतालबा अभी भी यही सामने आ रहा है और वो यही कह रही है कि हमारा सबसे पहला काम जो है वो इमरान खान को जेल से रिहा कराना है और हम सबसे पहले काम यही करेंगे। और इस हवाले से बहुत से टॉक शोज़ में PTI के रहनुमाओं ये बात भी कर चुके हैं और कह चुके हैं कि हमारे साथ जो है वो पहला जो कदम है वो हुकूमत को उठाना होगा, हमसे मुफाहमत की बात क्योंकि हुकूमत ने की है, वो पहला कदम उठा और हमसे बातचीत करे, तो ये सिलसिला इस तरह आगे जारी रहेगा। कल मुलाकात भी हुई है, IMF का वक्त पाकिस्तान भी आ गया, इससे पहले ख़त भी लिखा गया था, लेकिन उसके बावजूद IMF ने जो है वो इस हवाले से कुछ भी नाराज़गी का इजहार नहीं किया था, बल्कि मुस्बत जवाब दिया था। और उसने कहा था कि हमारा मसला, हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान को हमने अच्छी डगर पर लेकर आना है, सिचुएशन को ठीक करना है, ना कि ये जो अपने मामलात हैं वो मुल्क के अपने मामलात जो हैं वो आपके सियासी मामलात हैं, हम उन पर तबसरा नहीं करना चाहते। तो IMF से मुलाकातें भी जारी हैं, इमरान खान से इजाज़त भी मिल गई है और लग ऐसा ही रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में इन फ्यूचर इमरान खान की जो रिहाई है वो मुमकिन हो जाए, क्योंकि अंदर की कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है।